अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। बाबा ने हमें ब्राह्मणों को होली हंस का टाइटल दिया हुआ है। हंस का उदाहरण ये बताता है, हंस के लिए कहा जाता है कि हंस मोती चुगता है। वो पत्थर और मोती के बीच में फ़र्क को जानता है और पत्थर को छोड़ देता है और मोती को चुगता है। इसी प्रकार हंस के लिए कहा गया है कि खीर और नीर यानी दूध और पानी, कि वो दूध और पानी का पानी कर देता है, दूध को पानी से अलग कर देता है, दूध को उपयोग में लाता है और पानी को छोड़ देता है। दूसरे शब्दों में हंस में परख शक्ति होती है, परखने की शक्ति कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मेरे लिए धारण करने योग्य है और क्या मुझे धारण नहीं करना है। यह अति आवश्यक है। अगर आप चावल से पत्थर अलग नहीं करेंगे तो पत्थर वाले चावल अगर पका लेंगे तो खाएंगे तो आपको पत्थर अटकेगा और आपको वो चावल मुख से भी फेंकना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि अपने इस पुरुषार्थी ब्राह्मण रूहानी जीवन में हम इस सत्यता को कैसे उपयोग में लाते हैं। क्या इसका हम सही प्रयोग करते हैं या कहीं कहीं हम पूरी बात को ना समझने के कारण धोखा खा लेते हैं और हम समझते हैं कि हम परख शक्ति को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन परख शक्ति को पूरी तरह यूज़ ना करने से, आधा प्रयोग करने से उल्टा ही नुकसान हो जाता है। जैसे कहा जाता है नीम हकीम खतरा जान, कि जो आधी बात का डॉक्टर होता है कभी कभी उसकी जान भी खतरे में डाल देता है वो अपने मरीज़ की। तो आइए आज एक बात पर विचार करते हैं कि जब हमारी बुद्धि सत्य और असत्य को परखने की शक्ति ज्ञान के द्वारा धारण कर लेती है तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही होता है सत्य और असत्य को परखना, गुण और अवगुण को परखना। इसी को ज्ञान कहते हैं। अब आगे का स्टेप क्या है? तो हम देखते हैं कि आगे का स्टेप होता है कि हम अज्ञान को या असत्य को या बुराई को या अवगुण कहें, अवगुण को हमने त्याग देना है। परख करके अवगुण है, गुण को धारण करना है, गुण ग्रही बनना है। ये हमारा लक्ष्य है। तो ज्ञान का लक्ष्य क्या हुआ? गुण अवगुण को परख करके गुण को धारण करना है। लेकिन कहीं कहीं प्रैक्टिकल में हम क्या करते हैं कि गुण और अवगुण को परखते हैं। अब दूसरे किसी के अंदर भी हम जब देखते हैं उसको, उसके गुण अवगुण दोनों दिखाई देते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी अनेक जन्मों से, यूँ कहें कि युगों युगों से हमारी ये आदत बन चुकी है कि हम अवगुण को देखते आए हैं, अवगुण को ग्रहण करते आए हैं, क्योंकि ऐसी कई जन्मों से हमारी प्रवृत्ति बनी है कि हम गुण अवगुण को पहचानते नहीं थे, तो अवगुण को भी धारण कर लेते थे। और अवगुण जो होता है वो ज़्यादा कलयुग के ज़माने में, जिस समय में हम जीते हैं, उसमें वो ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि तमोगुण का प्रभाव ही ये होता है कि दूसरे की बुराई जल्दी नज़र आ जाती है। अब जब हम दूसरे का अवगुण देखते हैं,
अब ज्ञान मिल गया तो ये पता भी लग गया कि ये अवगुण है, ये गुण है। तो भगवान ने हमें शिक्षा दी हुई है कि बुद्धि तक रखना, जजमेंट करना, ये गुण है अवगुण है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन उसके बाद किसी के अवगुण को अपने मन में ले जाना, अपने चित्त में ले जाना और उसके बाद अपनी वृत्ति में, दृष्टि में, अपने बोल में उसको धारण कर लेना, ये ज्ञान नहीं है। हम भगवान को भी प्रेर करते आए हैं, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो। एक प्रसिद्ध प्रार्थना हम करते आए हैं, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो। और हम अपने भोलेपन में उस प्रार्थना में प्रभु जी के आगे बहुत प्रकार के अपने विचित्र प्रकार के अपने तर्क और दलील भी देते आए हैं कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त क्यों ना धरो। कि हम उस भगवान को कह रहे हैं कि आपका नाम समदर्शी है, आप सबको एक ही नज़र से देखते हो, इसलिए अब गुण वाले और गुण वाले को प्लीज़ एक ही नज़र से देखो, समदर्शी है नाम तुम्हारा, इसलिए मेरे अवगुण चित्त ना धरो। तो प्रभु जी तो मुस्कुराते रहते हैं कि बच्चा, अगर मैं अवगुण चित्त धरने लग जाऊं दूसरों के, तो मैं प्रभु जी कहाँ का हुआ। प्रभु जी तो किसी के अवगुण चित्त धरते ही नहीं हैं। और फिर प्रभु जी कह देते हैं, अच्छा मुझे कह रहे हो अवगुण चित्त ना धरो, मैं तो तुम्हारे किसी के भी अवगुण चित्त नहीं धरता, आप भी दूसरों के अवगुण चित्त ना धरो। तो उसका रिटर्न में हम क्या रिस्पांस देते हैं कि प्रभु जी देखिए, हमारी तो आदत बन चुकी है, हम तो दूसरों के अवगुण चित्त धरने के आदी हो गए हैं, धरते ही रहते हैं, हमारे से तो ये आदत जाती नहीं। हाँ, आप हमारे अवगुण चित्त ना धरो। तो ये तो हमारी बुद्धि कह रही है कि अवगुण एक हानिकारक चीज़ है, अवगुण को अपने चित्त में नहीं रखना चाहिए। लेकिन ये कहते हुए भी हम मजबूर होके कहते हैं कि हमारी तो आदत बन गई है। अब भगवान कहते हैं आपको ईश्वरीय ज्ञान मिला, दिन और रात का ज्ञान मिला, दुख और सुख का ज्ञान मिला, उसमें यही है कि अगर सुखी रहना है, संतुष्ट रहना है, शांति और चैन से रहना है, तो अवगुण को किसी के अवगुण को धारण नहीं करना। लेकिन गलती क्या करते हैं कि ज्ञान के आधार पर अवगुण और गुण का फ़र्क तो जान लेते हैं। भगवान ने कहा फ़र्क जानना अच्छा है, बुद्धि तक रखना अच्छा है, ताकि आपको पता रहे कि मुझे गुणग्राही बनना है, अवगुण धारण नहीं करना। लेकिन उस जानने के बाद भी अगर कोई आत्मा अपने, जिसको कहते हैं मन मौजी, मन मत वाला अलबेला, अपनी समझ के अनुसार दूसरे के अवगुण को अपने चित्त में धर लेता है, तो फिर क्या होता है, उसकी वृत्ति में, उसके बोल में, उसकी दृष्टि में, उसके मन में किसी का मैल आ गया। अवगुण को तो हम मैल या कचरा ही कहेंगे। अब दूसरे का कचरा जब मेरे मन में आ जाएगा, तो आप सोचिए कि कचरे वाला मन जो है, अपना कचरा नहीं था लेकिन दूसरे का धारण कर लिया, तो कचरे वाले मन में संपूर्ण शांति, संपूर्ण प्रेम, संपूर्ण आनंद, चैन रह ही नहीं सकता, क्योंकि बीच में कचरा आया हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये गलती नहीं करना, बुद्धि तक समझना तो ठीक है कि ये अवगुण है, ये गुण है, मुझे गुण धारण करना है। लेकिन अगर दूसरे का अवगुण धारण करेंगे तो फिर ना केवल अवगुण, बल्कि जिसके अंदर वो अवगुण है उसके बारे में भी हमारे अंदर मन अपनी वृत्ति में एक प्रकार का घृणा भाव कहो, एक प्रकार का हीन भाव उसके लिए आ जाएगा कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। वैसे तो हम स्कूल में पढ़ते थे, हेट द सिन नॉट द सिनर, कि बुराई से घृणा करो,
बुरे से घृणा ना करो जिसके अंदर वो बुराई है, क्योंकि अगर उससे घृणा करोगे तो आप उसको अच्छा कैसे बना सकोगे। बुराई को हम बुरा समझते हैं और ये भी समझते हैं कि बुराई नहीं, खराब चीज़ है, कि मेरे अंदर भी नहीं होनी चाहिए, किसी के अंदर भी नहीं होनी चाहिए। शुभ भाव हमारा यही रहता है कि बुराई ख़त्म हो जाए। लेकिन जब हम बुराई के साथ जिस व्यक्ति के अंदर बुराई है उसको भी बुरा गिनने लग जाते हैं और उसकी बुराई को अपने मन में धारण कर लेते हैं, तो क्या होता है फिर कि हमारे अंदर वो बुराई आ जाती है और उसकी बुराई हमारे मन को मैला कर देती है। हम चिंतित, परेशान, दुखी ऐसे हो जाते हैं जैसे वो रोग था उसका, परंतु मुझे ही लग गया है। फिर क्या होता है, फिर भगवान हमें कर्मों की गुह्य गति बताते हैं कि कर्मों की गुह्य गति के अनुसार जो चीज़ आपके वृत्ति में आ जाती है, दृष्टि में आ जाती है, चित्त में आ जाती है, आप उसका वर्णन ज़रूर करते हो, रह नहीं सकते उसको वर्णन किए बिना। तो जब आप उसका दूसरों को वर्णन करते हो तो फिर क्या होता है कि वो ऐसी चीज़ है, ऐसे बुराई, एक अवगुण एक ऐसे बीमारी है जिसके जन्म बहुत तेज़ी से किसी बुराई के बीमारी के जन्म की तरह फैल जाते हैं। आप वर्णन करते हो, दूसरा फिर किसी और को वर्णन करता है और बहुत तेज़ी से वो जो अवगुण है और उसमें ये फलाने में ये अवगुण है, ये फैल जाता है और इतनी तेज़ी से फैलता है कि फैलते फैलते घूमकर उस तक भी पहुंच जाता है कि ये व्यक्ति तुम्हारे बारे में तुम्हारे ऐसे अवगुण को बता रहा है। तो जब उसको ये पता लगता है कि मेरे अवगुण को, पहले तो मेरे अवगुण को अपने चित्त पर धरे हुए है, फिर दूसरों को बता करके मेरी बुराई कर रहा है या मेरी बुराई को फैल रहा है, या जिसको साधारण भाषा में कहते हैं वो मेरी बदनामी कर रहा है और मेरी बदनामी को फैला रहा है। तो फिर उस व्यक्ति के मन में क्या आता है, कोई व्यक्ति नहीं चाहता अपनी बदनामी को सहन नहीं करता या मेरी बदनामी फैले या मेरी बदनामी कोई देखे या नोटिस करे, खास दूसरों को भी बताए। फिर वो व्यक्ति अपना डिफेंस तैयार करता है कि जो मेरे लिए कहा जा रहा है वो ठीक नहीं है, मेरे में तो ये है ही नहीं, मैं इससे अलग हूँ। तो फिर वो व्यक्ति क्या करता है कि जिसने अवगुण को धारण किया, उसके को चित्त में रखा और वर्णन किया, उसको गलत सिद्ध करने के लिए उसकी कुछ कमियां ढूंढता है और वो उसकी कमियों को फैलाना शुरू करता है। तो नतीजा क्या होता है कि पहले जिसने किसी की 2 अवगुण देखे, वो उसके अंदर देखने वाले के 4 अवगुण देखकर वो ये प्रोसेस शुरू कर देता है कि नहीं इस व्यक्ति, ये तो अवगुणी तो ये है। इस प्रकार से क्या होता है कि घूम करके वो अवगुण की जो वर्णन मैंने किया, वो मेरे अवगुणों का वर्णन ढूंढ ढूंढ के करता है। तो मेरे इर्द गिर्द जो है, जिसको कहते हैं गलत वायुमंडल या वातावरण फैलाता है। तो वायुमंडल और वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर बहुत गहरा पड़ता है। तो उसका नतीजा क्या होता है कि मैंने खुद ही वर्णन करके, एक तो धारण करके और वर्णन करके अवगुणों का विस्तार किया। अवगुण तो थोड़ा था, अवगुण को ठीक करने का तरीका ये नहीं है कि हम उस अवगुण का वर्णन करें। जैसे किसी व्यक्ति का हाजमा ठीक नहीं होता, डाइजेस्टिव पावर, तो हर जगह जगह उल्टी करता फिरता है। तो उल्टी करने, किसी को उल्टी अच्छी नहीं लगती है, वो उसके अंदर बहुत फाउल स्मेल होता है। इसी प्रकार से अवगुण के धारण करना दूसरे के को पहली गलती, और उसको फिर वर्णन करके उसका विस्तार करना दूसरी गलती। तो ये ज्ञानी का लक्ष्य नहीं है, होली हंस बनने वाले का लक्ष्य नहीं है, लक्षण नहीं है। इसलिए हमको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हम होली हंस बनने वाले हैं, तो अवगुण को मिटाना है। अब कोई पूछ सकता है
कि जब हम देख रहे हैं इसके अंदर बुराई है और सचमुच इसके अंदर बुराई है, तो मैंने उसकी बुराई को दिल में रख के उसका वर्णन कर दिया, तो मैंने क्या गलती की। मैंने तो नोटिस में लाया है कि उसको भी पता लगे और अन्य को भी पता लगे, उसके मित्रों को, उसके अन्य शत्रुओं को भी पता लगे कि इसके अंदर ये बुराई है। मैं तो उसकी बुराई को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भगवान कहते हैं ये तुम्हारी अपनी मत है, ये तुम्हारी अयथार्थ निर्णय है, क्योंकि किसी की बुराई को ख़त्म करने का ये तरीका नहीं है। भगवान ने हमको दो रास्ते बताए हुए हैं कि बुराई को बुराई समझ के ख़त्म करने का दो तरीके बताए हुए हैं। एक तो ये, अगर किसी के अंदर बुराई है तो उसके अंदर अच्छाई भी है। भगवान ने कहा है कि हर एक के अंदर कोई ना कोई अच्छाई अवश्य होती है, तो पहले उसकी अच्छाई का वर्णन करो, उसकी अच्छाई को अच्छी तरह से उसके दिल में लाओ, उसको उसकी अच्छाई की स्मृति दिलाओ। तो जब एक व्यक्ति को, बुरे व्यक्ति को भी अपनी किसी अच्छाई की स्मृति आती है, तो जैसे किसी के घाव के ऊपर मल्हम लगाया जाता है, हीलिंग टच होता है, उस व्यक्ति के अंदर शक्ति आती है, उस व्यक्ति के अंदर प्रसन्नता आती है, उस व्यक्ति के अंदर आपकी बात सुनने की, आप जो उसको समझाना चाहते हो उसकी शक्ति पैदा होती है और आपके प्रति स्नेही बनता है। तब आप उसको आहिस्ता से थोड़ा सा एक इशारा कर सकते हो कि देखिए आप में इतने गुण हैं, ये छोटी सी बात लोग बोलते हैं बड़े प्यार से, अगर उसमें सहन शक्ति है, अगर आप इसको सुधार लोगे तो आपके गुण और जागृत हो जाएंगे, सोने पर सुहागा हो जाएगा। एक तो बाबा ने ये बताया हुआ है, बाबा ने यहाँ तक बताया हुआ है कि चूहा जो होता है वो भी काटता है तो पहले फूंक मार के काटता है। चूहा इस प्रकार से फूंक मारता है उस स्थान पर कि आपको जैसे क्लोरोफार्म जैसा ठंडा ठंडा महसूस होने लगता है। वो काट लेता, आपको पता भी नहीं लगता कि चूहे ने काट लिया और आपके खून निकल रहा है। ये बाबा उदाहरण देता है कि चूहे को भी इतनी समझ होती है। इसी प्रकार से किसी को भी कुछ कहना है, इशारा देना है, तो उसके गुणों की खूब प्रसन्नता करो ताकि वो उसको अच्छी तरह समझ करके ठीक करे। हम जानते हैं पहले वक्त में हम साइकिल चलाते थे तो साइकिल में कभी कभी ट्यूब में पंचर हो जाता था। अब ट्यूब को अगर आप वैसे देखेंगे हवा निकली हुई ट्यूब में तो आपको पंक्चर दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर क्या करते थे, उस ट्यूब को बाहर निकाल के उसमें हवा भरते थे और हवा भर करके उस ट्यूब को पानी में से गुजारते थे। तो जहाँ पर वो पंचर होता था वहाँ पानी में से हवा बुड़बुड़ करके निकलती थी, वहीं पंचर लगाया जाता था। अर्थात किसी चीज़ को भी फुला करके उसकी आप कमी को देख सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि फुलाने का अर्थ क्या है, उस व्यक्ति को उस स्थिति में लाना ताकि वो अपनी कमी को आसानी से समझ कर सके और ठीक करवा सके। दूसरे, भगवान ने हमें ये भी बताया हुआ है कि हर एक व्यक्ति हर एक को ठीक करने की कोशिश ना करे, पहले तो हम अपने को ही ठीक करें। अपने को ठीक करेंगे तो हमारे ठीक होने का जो उदाहरण है वो दूसरे व्यक्ति को ठीक होने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि जो व्यक्ति सुधरता है, ठीक होता है, गुणवान बनता है, उसके जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन आता है, उसके चेहरे पर कोई आंतरिक खुशी और प्रसन्नता रहती है। वो जो उस खुशी और प्रसन्नता की झलक है उससे दूसरे व्यक्ति सोचता है इसने अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन किया है, इसलिए देखो ये कितना खुश रहता है, मैं भी क्यों ना खुश रहूं, मैं भी अपने जीवन में परिवर्तन लाऊं। दूसरे, भगवान ने बताया हुआ है कि हर चीज़ के लिए निमित्त होते हैं। तो कई, जैसे हमारे सारे ज्ञान मार्ग में भगवान ने निमित्त टीचर रखे हुए हैं, शिक्षक रखे हुए हैं, जो सेंटर्स के
इंचार्ज कहलाते हैं। और वो ज़्यादातर बहनें ही हैं, लेकिन भगवान ने ये कह रखा है कि हर एक टीचर भी निमित्त टीचर है, वैसे हर एक स्टूडेंट है। और अंत समय तक हमें ईश्वरीय ज्ञान को धारण करते ही रहना है संपन्नता को पाने के लिए। जिसका भक्ति मार्ग में भी यादगार है, अंत समय गंगा जल तुम्हारे मुख में होना चाहिए, अर्थात ज्ञान अमृत अंत समय भी हम धारण करते रहें। ब्रह्मा बाबा का हमारे आगे एग्जाम्पल है, मातेश्वरी जी का एग्जाम्पल है, अंत काल तक भी वो ज्ञान अमृत का लेन देन करते रहे निमित्त होकर के। फिर भी भगवान कहते हैं टीचर स्टूडेंट को समझाए तो कुछ और बात होती है, और स्टूडेंट को समझाने की कोशिश करे तो फिर वो उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जिसको आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी हमारी ही लेवल का स्टूडेंट है, वो फिर हमें समझाने की कोशिश कर देगा। वही जो कर्मों की गति का गुह्य सिलसिला है कि वो कहेगा ये तो मेरी कमियां देख रहा है, वो हमको साबित करेगा तुम्हारे में मेरे से भी ज़्यादा कमियां। इसलिए भगवान ने हमें ये भी बताया हुआ है, किसी की कोई ऐसी बात देखो तो जो निमित्त है, उसका जो निमित्त टीचर है उसको शुभ भाव से बता दो, कंप्लेंट के भाव से नहीं, उसके प्रति घृणा के भाव से नहीं, उसको नीचा दिखाने के भाव से नहीं, किसी प्रकार की शत्रुता या बदले की भावना के भाव से नहीं, लेकिन कल्याण के भाव से निमित्त इशारा आप उस निमित्त टीचर को दे सकते हैं। वो फिर अपने ढंग से उनको समझाए, लेकिन आप इशारा देने के बाद फिर आपको ये नहीं सोचना कि उस टीचर ने उसको समझाया या नहीं समझाया, वो ठीक नहीं हुआ, क्या हुआ। जिसको कहा जाता है अपने कर्म के फल की इच्छा नहीं रखना। कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल, हमने अपना फ़र्ज़ कर दिया, उसके बाद हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए। यही निमित्त की निशानी बताई जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं मैंने विधि बताई हुई है ताकि आप अवगुणों की दुनिया में रहते हुए उसको गुणों की दुनिया बनाना है। अपने जीवन को भी अनेक जन्मों के अवगुण हमारे अंदर जो कमज़ोरियां धारण हो गई हैं उनको परिवर्तित करना है, और वो बड़ी सूक्ष्म कमज़ोरियां हैं। कभी हम कोई ठीक बात कहते हैं और हमारी ठीक बात पूरी तरह से किसी की समझ में नहीं आती, या हमारे ख्याल में वो ठीक होती है लेकिन सामूहिक विचार उसके विरुद्ध होता है, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखिए मैंने तो राय दी थी, इतनी अच्छी राय दी थी, किसी ने मानी नहीं, इससे तो अच्छा मैं आगे से कोई राय दूँ ही नहीं। ऐसा भी हमारे अंदर ख्याल आ जाता है, जिसको सूक्ष्म अभिमान कहा जाता है। क्योंकि ये जो हम सारी बात वर्णन कर रहे हैं ये सूक्ष्म पाप की कैटेगरी में आते हैं। एक तो प्रत्यक्ष पाप होते हैं जिनकी हमें काफ़ी समझ रहती है, जिनसे हम बचने की कोशिश करते रहते हैं और काफ़ी हद तक बच भी जाते हैं, क्योंकि उस पाप का फल भी सीधा ही मिलता है। जैसे सब जानते हैं अग्नि में हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएगा, इसका डायरेक्ट इफेक्ट आता है। इसलिए लोग अग्नि में हाथ नहीं डालते, वो देखते हैं अगर डालने की कोशिश की तो मेरा हाथ जल जाएगा। लेकिन कई बहुत सूक्ष्म पाप होते हैं जिसका अंदर ही अंदर असर होता है। आपने दीमक देखा होगा कि दीमक जो है, किसी चीज़ को जब दीमक लगता है अंदर ही, जिसको घुण कहते हैं, अंदर ही अंदर वो इस चीज़ को पूरा खोखला कर देता है। बाहर से पता भी नहीं लगता इस लकड़ी के अंदर दीमक लगा हुआ है, क्योंकि बाहर की परत को वो लास्ट में अटैक करता है। इसी प्रकार से हमारे कई गुण भी होते हैं, तो हम अपने गुणों के नशे में रहते हैं। गुणों के कारण हमारी प्रशंसा भी होती है, हमें खुशी भी होती है गुणों को बरतने में, तो हम उसमें रहते हैं। तो जो कमियां हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपना काम करती रहती हैं। तो गुणों के कारण से कई बार हमें अभिमान भी आ जाता है कि मेरे अंदर ये गुण है, देखो सब मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन जो कमियां हैं वो फिर
पूरी नहीं होती, एक दिन फिर क्या होता है, निराशा का सामना करना पड़ता है। तो व्यक्ति को भगवान ने कहा हुआ है कि हमारी टेस्ट, हमारा एक चिन्ह है कि बालक बनने के वक़्त बालक बनो, मालिक बनने के वक़्त मालिक बनो। जब किसी बात में राय देना है, अपना ओपिनियन देना है, तो खुले दिल से दो। लेकिन अगर आपकी बात सामूहिक तौर पे स्वीकार नहीं की जाती किसी भी कारण से, तो आपको फिर बालक बन जाना है कि कोई बात नहीं, मैंने तो अपनी राय दे दी। अगर आप उस समय ये सोचते हो कि मेरी राय ही ठीक थी, ये तो बहुत अच्छी राय थी, इसको क्यों अस्वीकार कर दिया गया, हमारे अंदर प्रश्न चिन्ह आता है, तो फिर हम मालिक बनना तो जानते हैं, बालक बनना नहीं जानते हैं, जिस कारण से हमें निराशा होगी, क्योंकि सूक्ष्म रीति से हमें अपनी मत का अभिमान है। तो भगवान ने कहा हुआ है, पाप मूल अभिमान, और अभिमान किसी ना किसी प्रकार से दुख जरूर देता है, सूक्ष्म दुख देता है, चाहे तो अभिमान करने वाले को दे, चाहे दूसरे को दे। तो अभिमानी के बोल, अभिमानी के कर्म, अभिमानी का व्यवहार दूसरे को भी दुखी करता है, और कई बार अपने आप को वो बहुत दुखी महसूस करता है जब उसकी बात को, उसके विचार को कोई ना माने। इसलिए अभिमान की बजाय निर्माणता को धारण करना, निमित्त बन के चलना, ये एक बहुत बड़ी शिक्षा हमको मिलती है। तो ये तभी काम में आ सकती है अगर हम उपरोक्त प्रकार के सूक्ष्म पापों से बचें, अर्थात दूसरे का अवगुण अपने अंदर ना लाएं, और दूसरे अपने अवगुणों को ठीक करने में समय लगाएं, अपनी कमज़ोरियों को पूरा करें, और दूसरे के अवगुण को अगर ठीक भी करना है तो उसके लिए जो विधियां भगवान ने बताई हैं, जो प्रिकॉशन साथ साथ बताए हैं, उसका हम पूरा पालन करें। ओम शांति।